हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल राइट क्लासेस। चैनल राइट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोर्स कोड 01 में एक बार फिर आपका स्वागत है। चैप्टर 01 है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। वीडियो सीरीज थ्योरी 50 है, यूट्यूब पर उपलब्ध है। समझिएगा इस चीज़ को। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का डिटेल स्टडी करना है तो आप कीजिए क्या कि प्लेलिस्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में के प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो सीरीज़ हैं वो सब देखिए। वीडियो सीरीज थ्योरी 01, 02, 03, 04 करते हुए प्लेलिस्ट में मौजूद सारे वीडियो सीरीज़ देखिए। एक बार आप ये सारे वीडियो सीरीज़ देख लेंगे तो जो बेसिक कैलकुलेशंस है केमिस्ट्री का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऑब्वियसली ये जो स्टैंडर्ड है अपना, ये स्कूल से लेकर, स्कूल में तो 11th का बात मैं कर रहा हूँ, स्कूल से लेकर के IIT एडवांस तक का ये वीडियो सीरीज़ है। इसी कोर्स कोड 01 का, ठीक है, वीडियो सीरीज़ थ्योरी के अतिरिक्त वीडियो सीरीज़ प्रॉब्लम के भी हैं, प्रीवियस ईयर्स के भी हैं। विशेष जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें। क्लियर हो गई बात? चलिए, आज मैं आपको बताऊं कि इस पार्टिकुलर वीडियो सीरीज़ में यानी VSTH 50 में मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। वीडियो सीरीज थ्योरी 49 में मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने का तरीका बताया था। मैंने कहा था कि अगर कोई एक कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान कैसे करते हैं। कोई कंपाउंड है, ऐसा हो सकता है कि एक कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ऐसा हो सकता है कि एक कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंपाउंड किसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और किसी दूसरे रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। तो इन सब की पहचान कैसे करेंगे, इस पर हमने डिटेल बातचीत वीडियो सीरीज थ्योरी 49 में किया था। इस सीरीज में वीडियो सीरीज थ्योरी 50 में हम लोग एक बार फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान करेंगे, लेकिन ये पहचान हम किसी पार्टिकुलर रिएक्शन में करेंगे। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट किसी केमिकल रिएक्शन में कैसे पहचानेंगे। क्लियर है? तो अपना आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन किसी केमिकल रिएक्शन में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान कैसे करेंगे। क्लियर है? इसका जो बेसिक है, अगर कुछ पॉइंट से बात की जाए तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर कोई एटम है, कोई भी एटम है, लिखेगा एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड, एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड, एटम जो है, जो रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड द सेम एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। इफ लगा लीजिए, इफ atom present in reactant side and the atom present in product side and the atom present and the same atom present in product side and the same atom present in product side have different oxidation state
स्टेट। कहता है कि अगर कोई एटम रिएक्टेंट साइड में है और वही एटम प्रोडक्ट साइड में है और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, तो हम कहेंगे दैट मीन्स दैट एटम अंडरगोज either in oxidation or reduction process. If atom present in reactant side and the same atom present in product side have different oxidation state, then it is considered that atom undergoes oxidation or reduction process. Undergoes oxidation or reduction process. Undergoes oxidation or reduction process. ठीक है। अगर कोई एटम रिएक्टेंट साइड में है, अगर कोई एटम रिएक्टेंट साइड में है और वही एटम प्रोडक्ट साइड में है और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग आया है, डिफरेंट हो गया है, तो हम कहेंगे एटम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस किया है। क्लियर है। अब समझिए, अगर कोई एटम है ए मतलब एटम, यहाँ है ए मतलब एटम इन रिएक्टेंट साइड, एटम इन रिएक्टेंट साइड, और ये भी एटम है इन प्रोडक्ट साइड, एटम इन प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हम एरो से इंडिकेट करते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Y है। F, ध्यान दीजिएगा, F X ग्रेटर देन Y। X ग्रेटर देन Y का मतलब है इफ X ग्रेटर देन Y, X बड़ा है Y छोटा है, X ग्रेटर देन Y दैट मीन्स रिडक्शन हुआ है। इफ X ग्रेटर देन Y दिस इंप्लाइज रिडक्शन प्रोसेस अक्कर्स, रिडक्शन प्रोसेस अक्कर्स, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन प्रोसेस अक्कर्स। अगर X बड़ा है Y छोटा है दैट मीन्स रिडक्शन प्रोसेस अकर्स, रिडक्शन हुआ है। और अगर A ने रिडक्शन किया है दिस इम्प्लाइज A इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पिछले वीडियो सीरीज में इस पर बात हो चुकी है। तो अगर X ग्रेटर देन Y है तो रिडक्शन प्रोसेस अकर्स, दिस implies A is OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। A is OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गई बात। तो ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ A ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, A इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम ये भी कहेंगे केमिकल स्पेसीज इन विच A इज प्रेजेंट ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। A इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम कहेंगे केमिकल स्पेसीज in which A is present in reactant side, chemical species in which A is present in reactant side, is also ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसे भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ऐसा केमिकल स्पेसीज इन विच ए इज प्रेजेंट। ए तो एक एटम है ना भाई, वो एटम हो सकता है किसी केमिकल स्पेसीज में अगर मौजूद है तो हम कहेंगे कि वो केमिकल स्पेसीज इन विच ए इज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो केमिकल स्पेसीज भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ए तो कहलाएगा, वो केमिकल स्पेसीज भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। तो सीधी सी बात है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ए नाम का आदमी बैडमिंटन जीतता है, वो इंडिया का है, तो हम कहेंगे इंडिया जीता। तो इंडिया में हम भी हैं, आप हैं, सबने थोड़े जीता,
उस ए ने जीता, लेकिन कहते हैं कि इंडिया जीता। वही बात है कि ए किसी केमिकल कंपाउंड में, किसी केमिकल स्पीशीज में है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हालांकि असल में ऑक्सीडेशन ए ने किया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट असल में ए है, और वो रिडक्शन किया है, असल में ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो रिडक्शन किया है, लेकिन हम पूरे केमिकल स्पीशीज को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताते हैं। क्लियर हो गई बात। अब इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर x बड़ा है, अगर x बड़ा है y से, अगर x छोटा हो जाए, अगर x छोटा हो जाए y से, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हुआ है। x बड़ा है y से यानी कि रिडक्शन हुआ है, और अगर x छोटा है y से, x छोटा है, ऐसा भी हो जाएगा if x लेस देन y, यानी y का बढ़ गया है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। और आपको मालूम है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस अक्कर्स, ऑक्सीडेशन प्रोसेस अक्कर्स। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर x से बड़ा है y, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एटम रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस इम्प्लाइज एटम ए इज रिड्यूसिंग एजेंट, एटम ए इज रिड्यूसिंग एजेंट, एटम ए जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैं यहाँ भी बता दूँ, सिर्फ एटम ही रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, एटम प्रेजेंट इन केमिकल स्पीशीज, एटम प्रेजेंट इन केमिकल स्पीशीज इज आल्सो नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। एटम प्रेजेंट इन केमिकल स्पीशीज, एटम प्रेजेंट इन केमिकल स्पीशीज, एटम प्रेजेंट इन chemical species is also atom present in chemical species is also reducing agent, is also reducing agent। यानी वो केमिकल स्पीशीज जो एटम को रखता है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो गई बात। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देखना है तो सबसे पहले आप एटम चेक करिए, एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, देखिए कि किस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है वही ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर रहा होगा। अब ये चेक करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है कि घटा है। अगर बढ़ा है तो ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है दैट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर घटा है तो रिडक्शन हुआ है, और अगर रिडक्शन है दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, जो एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, इट डज नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन एनी सॉर्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। इफ एटम present in reactant side and the same atom present in product side have same oxidation state, have same oxidation state, यहाँ different हटा दें, have same oxidation state, then it is considered that atom does not undergo any sort of, it is considered that atom does not undergo any sort of oxidation and reduction process, any sort of oxidation and reduction process, oxidation and reduction process। कोई भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस does not undergo any sort of oxidation and reduction process। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट
बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस किया जाए। देखिए कॉन्सेप्ट तो बहुत कुछ नहीं है, बट दिस टॉपिक नीड प्रैक्टिस। ये टॉपिक प्रैक्टिस खोजता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और उतना आपके लिए आसानी होगी। प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं है, फिर भी काफ़ी प्रैक्टिस मैं करा देता हूँ। सबसे पहले कुछ केमिकल रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कुछ केमिकल रिएक्शन देखा जाए और उस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग वर्क किया जाए। जैसे मैं एक केमिकल रिएक्शन दे रहा हूँ, FeSO4 KMnO4 के साथ रिएक्शन करता है H2SO4 की उपस्थिति में। जैसे मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ FeSO4 KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है H2SO4 की उपस्थिति में। क्लियर है? अब ये क्या बना रहा है? FeSO4 फेरस सल्फेट है। ये रिएक्शन के बाद फेरिक सल्फेट बनाएगा Fe2SO4 Fe2SO4 ये फेरिक सल्फेट है। अब अपने को KMnO4 मिल रहा है। KMnO4 का K2SO4 बनाता है और Mn का MnSO4 बनाता है, प्लस पानी बनता है। K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर, ये अपने को बन गया। तो रिएक्शन आपको याद नहीं रखना है, लेकिन रिएक्शन याद हो जाए तो और अच्छी बात है। ये रिएक्शन दिया है, अब आपको इस रिएक्शन में सेलेक्ट करना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले डिफरेंट एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने बहुत ही समझा दिया है, तो इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट लिखता चला जा रहा हूँ। ऑक्सीजन का -2 × 4, आयरन का +2 और सल्फर का +6 है कि नहीं? ये -2 × 4 +1 और ये +7। H2SO4 में देखिए -2 × 4 +1 × 2 +1 × 2 और ये +6। ये जो है ऑक्सीजन का 4 × 12 तो -2 × 12 कर दें और सल्फर 3 है तो +6 × 3 कर दें। ठीक है, 24 है, 18 हो गया और ये 26 +3 × 2 कर दें। इसमें -2 × 4 है, +1 × 2 है, +6 है, -2 × 4 है, ठीक है, +6 है, +2 है, 8। हाँ, ये -2 है, +1 × 2 है। देखिए मैंने सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया है, लेकिन इस ऑक्सीडेशन स्टेट को क्लियर करने के लिए मैं रेड पेन से घेर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किसका कौन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये मैं इसे घेर देता हूं ताकि आसान हो जाए, विजिबिलिटी जनरेट हो जाए। +1 +7 -2 × 4, ये -1 + 2 +6 -8, ये अपना +3 × 2 है, ये +6 × 3 सल्फर का है, ये -2 × 12 ऑक्सीजन का है, ये +1 × 2 पोटाशियम का है, +6 -2 × 4 +2 +6 -2 × 4 +1 × 2 -2, ये है अपना टोटल। अब क्लियर है कि किसका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये अब क्लियर है। चलिए देखते हैं अपना ये जो आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट साइड में +2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में हमें दिख रहा है +3 है। तो ये चेंज है, इस चेंज को हमने नोटिस कर लिया। सल्फर पर गौर करिए, सल्फर +6, ये भी +6, यहाँ भी +6 +6 +6, कहीं भी सल्फर
का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसलिए इस रिएक्शन में सल्फर एटम ऑक्सीडेशन प्रोसेस या रिडक्शन प्रोसेस में संलग्न या इन्वॉल्व नहीं है। ऑक्सीजन की बात करिए, -2 है, ये तो 4 तो नंबर ऑफ एटम्स है ना, यहाँ देखिए -2 है, यहाँ देखिए -2 है, -2 है, -2, -2, -2, no change. That means oxygen is not involved in any sort of oxidation and reduction. K का +1 है, यहाँ भी K का +1 है, ये जो 2 है, 2 तो नंबर ऑफ एटम्स है। Mn की बात करिए, Mn +7 है, +2 हो गया, तो इसमें अपने को चेंजिंग देखने को मिल रहा है, ये Mn में चेंजिंग देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर रहा है। ऑक्सीजन का कोई भी चेंज नहीं है, हाइड्रोजन का कोई भी चेंज नहीं है तो ये चेंजिंग देखने को मिला है। अब मैं ये देखूंगा कि FeSO4 में क्या चेंजिंग हुआ है। इस FeSO4 और इस Fe2SO4 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन एटम ना, आयरन इंक्रीजेज क्या इंक्रीज किया है भाई, ये किया है +2 से +3 हो गया है, +2 से +3 हो गया है। अगर +2 से +3 है, इससे साफ जाहिर है कि ऑक्सीडेशन अकर्स, ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो गई बात, तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट मिल गया। आइए यहाँ देखते हैं, MnO4 की बात करें, KMnO4 की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी लिख लें, आगे वीडियो सीरीज में ही ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस भी बताऊंगा। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई बहुत मामूली सा डिफरेंस है। यू कैन कंफर्टेबली टेल ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर इज सम टेक्निकल डिफरेंस, वो मैं डिस्कस कर लूँगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn क्या है भाई, डिक्रीजेस। चेक करिए कहाँ से कहाँ डिक्रीज किया है, +7 से +2 हो गया है, तो यहाँ डिक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीज कर रहा है दैट मीन्स रिडक्शन, अगर डिक्रीज कर रहा है दैट मीन्स रिडक्शन, और अगर रिडक्शन हुआ है दैट मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखिए ये तो हमने जान लिया, इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो सीखना चाहिए। वी कैन टेल, ध्यान दीजिएगा, मैं कह सकता हूँ कि FeSO4 ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, आयरन, कौन कर रहा है, मैंगनीज, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि FeSO4 undergoes oxidation process. FeSO4 undergoes oxidation process. We can tell FeSO4 undergoes oxidation process since iron atom is the part of FeSO4. आयरन एटम FeSO4 का पार्ट है, इसलिए हम कहेंगे FeSO4 अंडरगोज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्लियर है, हम कह सकते हैं कि FeSO4 ऑक्सीडाइज्ड इनटू Fe2SO4 होल 3। तो ये ऑक्सीडाइज्ड इनटू वर्ड भी ध्यान दीजिएगा, FeSO4 ऑक्सीडाइज्ड हुआ है Fe2SO4 होल 3 में, FeSO4 ऑक्सीडाइज्ड इनटू Fe2SO4 होल 3। हम कह सकते हैं कि FeSO4 इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये इतनी बात हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है, ये इतनी बात कह सकते हैं, ये तो कह ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग ये भी कह सकते हैं, एटम वाइज भी बात कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं Fe+2 अंडरगोज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। हम लिखेंगे Fe+2 अंडरगोज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये भी लिख सकते हैं। असल में तो Fe+2 ही ऑक्सीडेशन किया है। हम लिख सकते हैं Fe+2
ऑक्सीडाइज्ड इनटू Fe+3। Fe+2 था और Fe+3 में ऑक्सीडाइज हुआ है। मैं कह सकता हूँ Fe+2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी कह सकते हैं। तो ये भाषा है जिसे आपको जानना है, वरना क्या होगी कि केमिकल लिटरेचर पढ़ने में दिक्कत आएगा। ये केमिकल लिटरेचर, इवन बायोलॉजिकल लिटरेचर पढ़ने में भी दिक्कत आएगा कि ऑक्सीडाइज्ड इनटू, रिड्यूस्ड इनटू वर्ड आता है। क्लियर है? तो ये अपना एक केमिकल रिएक्शन था जिसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकालना सीख लिया और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी या भाषा पर भी विचार कर लिया कि कैसे हम इसे FeSO4 को या Fe+2 को ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। FeSO4 ऑक्सीडाइज इनटू Fe2SO4 होल 3 कहा जाएगा। FeSO4 इज द रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो इस तरीके से आपने एक रिएक्शन पर काम कर लिया। अभी अपने को और भी रिएक्शन देखना है और इसी तरीके के वर्कआउट करने हैं, करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई शॉर्टकट मेथड चाहता है, अगर वो ये चाहता है कि एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, तो अफसोस, बहुत अफसोस है कि वो ये चैनल देख रहा है। ऐसे बच्चे को नहीं देखना चाहिए जो शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करना चाहता है या ज़िंदगी को इतना आसान मानता है कि सब कुछ जो है आसानी से मिलने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हकीकत में ड्यू वेट देना होगा। मैं ये भी नहीं कहता कि स्मार्ट वर्क ना करें, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि स्मार्ट वर्क के नाम पर काम ही ना करें। स्मार्ट वर्क के नाम पे काम ही ना करें, काम तो करना पड़ेगा आपको। इस पार्टिकुलर टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस को क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए, मैं अगला रिएक्शन दे रहा हूँ। अगला रिएक्शन अपना Cu2S है। Cu2S है, कॉपर सल्फाइड है। Cu2S है और इसे हम SO4 से रिएक्शन कराते हैं। इसे किससे रिएक्शन कराते हैं? SO4 से रिएक्शन कराया। ऐसा करने पर अपने को मिल गया Cu+2 प्लस SO3 ये अपने को रिएक्शन मिल गया। इस रिएक्शन पर गौर करिए, इसमें कुछ आयनिक टर्म भी है। कोई बात नहीं, ये एक आयनिक रिएक्शन है। मैंने आपको बता रखा है कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू आयनिक रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि आयनिक रिएक्शन इज मोर इन्फॉर्मेटिव। आयनिक रिएक्शन बताता है कि हकीकत में कौन कौन से स्पीसीज रिएक्शन कर रहे हैं, जबकि मॉलिक्यूलर रिएक्शन में बहुत सारे ऐसे भी एटम या केमिकल स्पीसीज होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है। जैसे पिछले ही केस में FeSO4 वाले केस में मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे एटम या मॉलिक्यूल थे, ऐसे केमिकल स्पीसीज थे जिनका कोई मतलब नहीं था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मामले में। तो ये बेहतर है। और फिर मुझे इससे क्या मतलब है? मुझे कोई मतलब नहीं है। जो मुझे गिवन है इसमें मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देखना है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि इसका काउंटर कैटायन क्या है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि इसका काउंटर एनायन क्या है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि SO3 का काउंटर कैटायन क्या है। कोई लेना देना नहीं। मुझे तो बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तलाशना है। मुझे मालूम है कि बाइनरी सल्फाइड में -2 क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। Cu2S का ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर का -2 हो जाएगा, तो कॉपर का +1 × 2 हो जाएगा। +1 × 2। क्लियर है? इस सल्फेट में अगर मैं बात करूं, तो ऑक्सीजन का -2 × 4 और सल्फर का +6 सब निकलवाया जा चुका है। Cu+2 यानी कॉपर का +2। SO3 की अगर मैं बात करूं, SO3 की मैं बात करूं तो -2 × 3 तो हो गया 6, ये +4 हो जाएगा। चलिए, विजिबिलिटी जनरेट करने के लिए एक बार फिर मैं रेड से इसे सर्किल्ड कर दूं। ये रहा कॉपर का,
ये रहा सल्फर का, ये सल्फर का, ये रहा ऑक्सीजन का, ये अपना कॉपर का, ये अपना सल्फर का, और ये रहा ऑक्सीजन का। चलिए देखते हैं, चेक करिए। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +2 हो गया है। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +2 हो गया है, तो हमें ये दिख गया। इस सल्फर का ध्यान दीजिएगा, इस सल्फर का -2 है और यहाँ +4 है, तो मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस सल्फर का -2 से +4 हो गया है। इस सल्फर का -2 से +4 हो गया है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। क्लियर है? यहाँ देखिए सल्फर का +6 से +4 हो गया है, इसे भी हम नोटिस करेंगे, इसे भी हम नोटिस करेंगे। समझिए, एक बार मैं फिर आपसे बात कर लूँ। देखिए रिएक्टेंट साइड में कॉपर का सोर्स दिस वन स्पेसीज है, यही स्पेसीज है कॉपर का सोर्स। अब प्रोडक्ट साइड में कॉपर का सोर्स ये है, तो क्लियर है कि ये +1 से +2 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सल्फर की बात करें तो सल्फर का एक सोर्स सल्फेट है और एक सोर्स कॉपर सल्फाइड है। तो इस सोर्स में यहाँ सल्फर के 2 सोर्स हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड में सल्फर सिर्फ एक ही जगह है। तो सीधी सी बात है, ये -2 भी सल्फेट में बदला है और ये +6 भी सल्फेट में बदला है। भाई सल्फर का -2 है, उधर -2 सल्फर एटम नहीं है, ध्यान दीजिए, इधर -2 है और उस तरफ -2 वाला कोई सल्फर एटम नहीं है। दैट मीन्स सल्फर एटम जो कि -2 में था वो +4 में बदला है। दूसरी तरफ सल्फर +6 है और उधर कोई +6 नहीं है, मतलब ये सल्फर भी +4 में बदला है। हाँ, यहाँ बैलेंसिंग नहीं किया गया है, यहाँ 2 सल्फर एटम, वहाँ 1 सल्फर देखा गया है। जब बैलेंसिंग करेंगे तो इधर सल्फर एटम उधर सल्फर एटम बराबर हो जाएगा, उधर सल्फर एटम और इधर सल्फर एटम बराबर हो जाएगा। बैलेंसिंग अभी हमने सीखा नहीं है, इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद बैलेंसिंग भी सीखेंगे हम लोग, यानी कि आगे आने वाले वीडियो सीरीज में बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन भी अपना टॉपिक है और डिटेल सीखेंगे, काफ़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ साफ है, ध्यान दीजिए, यहाँ एक सल्फर एटम -2 है और इधर सल्फर एटम का एक ही सोर्स है, +4 दिखता है। दैट मीन्स दिस सल्फर एटम मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू दिस एटम. It is +6 and +6 sulfur atom is not present in product side, only +4 is present. That means this sulfur atom is converted into +4. तो अपने को यहाँ पर 3 चेंजिंग हमने नोटिस किया है। चलिए सबसे पहले चेंजिंग की बात करें। अगर पहले चेंजिंग की बात करें कॉपर का, तो कॉपर के केस में ध्यान दीजिएगा, कॉपर के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। कहाँ से कहाँ? +1 से +2, +1 से +2। अगर +1 से +2 इंक्रीज हुआ है दैट मीन्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन अक्कर्स, ऑक्सीडेशन अक्कर्स। और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है दैट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान दीजिएगा, तो Cu2S का कॉपर, Cu2S का कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी हमने नहीं देखा कि सल्फर क्या है, लेकिन Cu2S का कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्लियर हो गया है। अब सल्फर का एनालिसिस करते हैं। सल्फर -2 से +4 हो गया है, यानी कि सल्फर भी क्या है भाई? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया है। कहाँ से कहाँ? -2 to +4। अच्छी बात है कि सल्फर भी ऑक्सीडेशन किया है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन अक्कर्स। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन अक्कर्स, ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये अच्छी बात है कि Cu2S के दोनों पार्ट, Cu2S के दोनों पार्ट, यानी कॉपर भी रिड्यूसिंग एजेंट है और सल्फर भी रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो गई बात? यानी मैं कह सकता हूं कि Cu2S रिड्यूसिंग एजेंट है, सिंस Cu2S have 2 parts, one part is copper, other part is sulfur. Cu2S के 2 पार्ट हैं, कॉपर है और सल्फर है। कॉपर भी रिड्यूसिंग एजेंट है, सल्फर भी रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए कॉपर सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बात करते हैं सल्फेट का। सल्फेट में क्या आपने को देखने को मिल रहा है? सल्फेट की बात करिए, यानी कि सल्फर इन सल्फेट,
सल्फर इन सल्फेट की बात करें, सल्फर इन सल्फेट, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। कहाँ से कहाँ डिक्रीज हो रहा है? +6 to +4। मतलब क्या है? रिडक्शन अक्कर्स, मतलब है रिडक्शन अक्कर्स। अगर रिडक्शन हुआ है तो दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि सल्फेट जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि Cu2S रिड्यूसिंग एजेंट है। Cu2S रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो गई बात? अपने को ये समझ में आ गई बात? यानी हम लिख सकते हैं इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब चलिए इसके भी लिटरेचर पर बात कर ली जाए कि इसे कैसे बोलना चाहिए। ये आपने लिख लिया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, इस पर भी आगे बातचीत की जा सकती है। मैं ये कहूँगा कि Cu2S इज रिड्यूसिंग, या Cu2S एग्जिबिट, मैं कहूँगा कि Cu2S एग्जिबिट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एग्जिबिट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कहूँगा? Cu2S एग्जिबिट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मैं ये भी कहूँगा, ध्यान दीजिएगा, कि Cu2S ऑक्सीडाइज्ड इनटू, ध्यान दीजिएगा, जब मैं Cu2S बोल रहा हूँ तो Cu2S के दो पार्ट हैं। एक पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है Cu+2 में और एक पार्ट हो रहा है SO3 में। तो हमें लिखना होगा Cu2S ऑक्सीडाइज इनटू Cu+2 एंड SO3 भाषा समझा आपने मेरा भाषा समझिए। Cu2S ऑक्सीडाइज इनटू Cu+2 एंड SO3 आयन। क्यों भाई? क्योंकि Cu2S have two parts, one part is copper and another part is sulfur. Copper part oxidized into Cu+2 and sulfur part oxidized into SO3 So as a whole Cu2S oxidized into Cu+2 and SO3 आयन। क्लियर हो गई बात? हम कहेंगे कि Cu2S acts as reducing agent, Cu2S acts as reducing agent, Cu2S जो है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। Cu2S acts as reducing agent, Cu2S जो है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। क्लियर हो गई बात? मैं ये भी लिख सकता हूँ कि Cu+1, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड इनटू, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडाइज्ड इनटू Cu+2 और लिखूंगा मैं S-2, क्योंकि सल्फर का -2 है। ऑक्सीडाइज्ड इनटू SO3 लिखे और S+4 भी लिख सकते हैं। तो ये सब भाषा है जिसे अपने को समझना है। हम लिख सकते हैं कि Cu+1 acts as reducing agent, हम लिख सकते हैं S-2 acts as reducing agent। तो ये सब भाषा है जिसे आप समझें, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे और क्या क्या बातें हो सकती हैं। देखिए ये लिख लिया आपने। हम लिख सकते हैं कि SO4 ठीक है, ये क्या है? इसमें रिडक्शन हुआ है, एग्जिबिट रिडक्शन प्रोसेस। क्या लिखेंगे? SO4 लिखेंगे, SO4 एग्जिबिट रिडक्शन प्रोसेस, SO4 एग्जिबिट रिडक्शन प्रोसेस। क्या लिखेंगे? SO4 reduced into SO4 reduced into SO3 ion। SO4
रिड्यूस्ड इनटू SO3 क्लियर है। मैं ये भी लिख सकता हूं S+6 रिड्यूस्ड इनटू S+4। मैं लिखूंगा कि SO4 acts as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं लिख सकता हूं S+6 acts as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सब भाषा है जिसे हमें समझना चाहिए, ये सब भाषा है जिसे हमें समझना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला केमिकल इक्वेशन। अगला केमिकल इक्वेशन, नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन देखा जाए, अगले केमिकल इक्वेशन की बात की जाए। अगला केमिकल इक्वेशन में हम आई लेते हैं, आई मीन्स आयोडीन। आयोडीन के से रिलेटेड एक इक्वेशन देखा जाए। अगर हम I2 को कन्वर्ट करें, I2 को कन्वर्ट कर रहे हैं I- में, ध्यान दीजिएगा I- में, यहाँ भी ये आयनिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा रहा है I- प्लस IO3-, ये अपने को मिला है। देयर इज नो नीड ऑफ कैटायनिक पार्ट ऑफ I- और कैटायनिक पार्ट ऑफ IO3-, मुझे इससे मतलब नहीं है। चलिए बात करते हैं। रिएक्टेंट साइड में केवल एक आयोडीन है। अब यही आयोडीन ऑक्सीडेशन करेगा और यही आयोडीन रिडक्शन करेगा। चेक करिए, इस आयोडीन पर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और इसका -1 है, इसमें -2 × 3 है और ये +5 है। एक बार फिर मैं इसे रेड सर्किल कर दूं ताकि क्लियर हो जाए। ये अपना आयोडीन का है, ये I- का है, ये I का +5 है, I का +5 है और ये ऑक्सीजन का -2 × 3 है। चलिए बात करते हैं। ये आयोडीन I- में कन्वर्ट हो गया है, आयोडीन I- में कन्वर्ट हो गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है अभी देखते हैं। यही आयोडीन IO3- में भी कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि आयोडीन का रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक ही सोर्स है, प्रोडक्ट साइड में 2 सोर्स है। यानी यही आयोडीन I- में बदला है और यही आयोडीन IO3- में बदला है। सेम आयोडीन दोनों जगह फंक्शन किया है। पहले केस में देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर I2 से I- डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, मतलब रिडक्शन हुआ भाई, मतलब रिडक्शन अक्कर्स। और अगर रिडक्शन अक्कर्स दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब आयोडीन जो है इस पार्टिकुलर केस में ये वाला जो केस है, इस पार्टिकुलर केस की मैं बात बता रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है, रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस केस में बात करिए, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन यहाँ डिक्रीज कितना से कितना किया है, 0 से -1 हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, 0 to +5 हुआ है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन अक्कर्स। और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है दैट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट। तो बड़ी अच्छी बात है, ये I2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। चेक करिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। आयोडीन बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों तरीके से काम कर रहा है। क्लियर हो गई बात। चलिए ये भी रिएक्शन हो गया, इसमें भी हम लिखेंगे। इसमें हम कैसे लिखेंगे, सो देखिए, इसमें हम लिखेंगे आयोडीन ऑक्सीडाइज्ड इनटू IO3- आयन एंड रिड्यूस्ड इनटू, हम लिखेंगे आयोडीन ऑक्सीडाइज्ड इनटू आयोडीन ऑक्सीडाइज्ड
into IO3 minus ion and reduced into I minus, लिखेंगे आयोडीन acts as oxidizing agent as well as reducing agent, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना सीखा है। ठीक है, अभी और केस देखेंगे, है ना, अभी और केस देखेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। तो ये जो आपके पास वीडियो सीरीज मिला हुआ है यूट्यूब पर, ये आमतौर पर ये क्लासरूम है इनफैक्ट, जो कि फ्री रूप में मिला हुआ है, वरना यही चीज़ आपको बाकी ऐसे और लोग भी हैं तो वो ऐप में देते हैं और उसके पेमेंट लेते हैं, है ना। सेम लेवल का आपको मिल रहा है ऑल ओवर इंडिया में, किसी भी जगह से आप टैली करें सिमिलर लेवल मिलेगा, सिमिलर लेवल, है ना। लिखेगा अब एक और क्वेश्चन, एक और इक्वेशन देखते हैं, P4 को यहाँ रिएक्टेंट P4 है, अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं और उससे H2PO2 माइनस मिल रहा है और PH3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, H2PO2 माइनस प्लस PH3 मिल रहा है। देखिएगा P4 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 अपने को मालूम है, ये +1 × 2 ये भी अपने को मालूम है, -2 × 2 यानी कि -4 मालूम है। तो ये कितना हो गया भाई, ये -4 है, ये 2 है, तो इसका कितना होना चाहिए, 2 1 3, ये +1 होना चाहिए। अगर ये +1 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो फास्फोरस का +1 हो जाएगा, तो सबको जोड़ देंगे तो -1 आएगा और -1 H2PO2 माइनस में के आयन में मौजूद है। ये +1 × 3 है और ये -3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को निकालने आता है। ये देखिए P4 का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है फास्फोरस का, ये अपना ऑक्सीजन का, और ये फास्फोरस का और ये हाइड्रोजन का। अब देखिए फास्फोरस के एक सोर्स है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 2 सोर्स हैं और दोनों में चेंज है। तो ये जो P4 है ये चेंज हुआ है यहाँ +1 में और सेम P4 चेंज हुआ है -3 में। चेक करिए, पहले कंडीशंस में चेक करिए, पहले कंडीशंस में P4 में क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, है ना। कहाँ से कहाँ भाई, कहाँ से कहाँ, 0 से +1, 0 से +1 हो जा रहा है, ये 0 है और ये +1 हो जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन अक्कर्स, ऑक्सीडेशन अक्कर्स। अगर ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, यानी P4 रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यहाँ काम कर रहा है। इसमें चेक करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, कहाँ से कहाँ, 0 से -3, दैट मीन्स रिडक्शन अक्कर्स, रिडक्शन अक्कर्स। और अगर रिडक्शन हुआ है दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो P4 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के रूप में काम कर रहा है। तो हम लिखेंगे P4 ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2PO2 माइनस, H2PO2 माइनस एंड reduced into PH3 and reduced into PH3। ठीक है, हम लिखेंगे P4 acts as oxidizing agent as well as
reducing agent, acts as oxidizing agent as well as reducing agent. P4 acts as oxidizing agent as well as reducing agent. क्लियर है? तो ये हमें जानना है। चलिए अब अपना अगला रिएक्शन है कॉपर और नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड। अगला रिएक्शन लिखिएगा, अगर हम कॉपर को HNO3 से रिएक्शन कराएं, कॉपर को HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, लिखिए Cu प्लस HNO3, Cu प्लस HNO3। अगर हम कॉपर को HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर का नाइट्रेट बनेगा CuNO3 होल 2 प्लस NO प्लस वाटर बन जाएगा, प्लस NO प्लस वाटर बन जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। कॉपर का यहाँ 0 है, -2 × 3 प्लस 1, ये हो गया +5। ये है -2 × 6, ये हो जाएगा +2 और ये +5 हाँ +5 × 2। देखते हैं, ये -12 है, ये +10 +2, ठीक है। -2 + 2, -2 + 1 × 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना मैंने खूब सिखाया है, पिछले वीडियो सीरीज में को देखें, आप देखिएगा कि काफ़ी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाया है। ये कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +1 हाइड्रोजन का है, +5 नाइट्रोजन का है, -2 × 3 ऑक्सीजन का है, ये कॉपर का +2 है, ये नाइट्रोजन का +5 × 2 है, +5 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, और 2 चूँकि ये 2 बार है ना, NO3 2 है तो नाइट्रोजन 2 बार है। ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 × 6, ये +2 नाइट्रोजन है, -2 है ऑक्सीजन, ये -2 है ऑक्सीजन का, ये +1 × 2 हाइड्रोजन का है। चलिए देखते हैं, कॉपर से शुरू करें। अपने को साफ दिख रहा है कि कॉपर का सोर्स यहाँ Cu है और यहाँ कॉपर नाइट्रेट है। साफ दिख रहा है कि 0 जो है +2 में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है। नाइट्रोजन पर गौर करिए, H पर गौर करिए, कहीं भी H में कोई चेंजिंग नहीं है, O में कहीं चेंजिंग नहीं है, तो नाइट्रोजन के चेंजिंग पर गौर करें। नाइट्रोजन +5 है, यहाँ नाइट्रेट में +5 है, नाइट्रोजन +5 है और यहाँ N है। तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन का सिंगल सोर्स है रिएक्टेंट साइड में HNO3, लेकिन नाइट्रोजन का प्रोडक्ट साइड में 2 सोर्स है, एक कॉपर नाइट्रेट और एक NO नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। क्या मतलब है? मतलब ये है कि HNO3 का जो NO3- है, HNO3 का जो नाइट्रोजन है, कुछ नाइट्रोजन NO3 के रूप में रह गया है और कुछ नाइट्रोजन NO के रूप में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किया है। ठीक है, द सेम NO3, some NO3 converted into this NO3 and some NO3 converted into NO। भाई NO3 converted into NO3 का क्या मतलब? यानी कि कुछ NO3 डायरेक्ट एज इट इज रह गया है और कुछ NO3 NO में कन्वर्ट हुआ है। क्लियर है? सीधी सी बात है। तो हमें देखना ये है जो कन्वर्ट हुआ है, ये नाइट्रोजन ये यहाँ कन्वर्जन शो कर रहा है। अब इसे ही चेक करना है। पहले कॉपर की बात करें, तो कॉपर में अपने को दिख रहा है कि 0 से, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया है, और कहाँ से कहाँ भाई? 0 से लेकर +2। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है, ऑक्सीडेशन अकर्स। अगर ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, तो चलिए ये तो रिड्यूसिंग एजेंट अपने को मिल गया। नाइट्रोजन की बात कर लें हम लोग, नाइट्रोजन के केस में बात करें तो नाइट्रोजन के केस में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन में क्या दिखाई पड़ रहा है? सीधी सी बात है, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन में क्या दिखाई पड़ रहा है? नाइट्रोजन के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस मतलब रिडक्शन अकर्स, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन अकर्स।
दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है। अब इस रिएक्शन में हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कॉपर ऑक्सीडाइज्ड इनटू Cu+2, या कह सकते हैं CuNO3(2). कॉपर ऑक्सीडाइज्ड इनटू Cu+2 और CuNO3(2). हम कहेंगे कॉपर एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। हम आसानी से कह सकते हैं कि सम NO3 माइनस, टोटल नहीं, सम NO3 माइनस, क्योंकि HNO3 का जो NO3 माइनस है कुछ तो एज इट इज NO3 के रूप में रह गया, कुछ जो है रिड्यूस किया है। तो हम लिख सकते हैं सम NO3 माइनस रिड्यूस्ड इनटू NO। सम, यहाँ सम लगाया हमने, सम मतलब कुछ NO3 माइनस। अब यहाँ पर नाइट्रोजन बैलेंस तो हमने दिखाया नहीं, बैलेंसिंग हमें बाद में सीखना है, लेकिन इतना तो मुझे अकल है कि नाइट्रोजन का एक ही सोर्स है HNO3 और वहाँ 2 है, तो NO3, कुछ NO3 तो NO3 के रूप में ही रह गया और कुछ NO3 NO के रूप में कन्वर्ट हुआ। तो सम NO3 माइनस रिड्यूस्ड इनटू NO, यानी कि NO3 acts as oxidizing agent. This implies NO3 minus acts as reducing agent। NO3 भी कह सकते हैं और HNO3 भी कह सकते हैं, और HNO3 भी कह सकते हैं acts as reducing agent, और HNO3 acts as reducing agent। तो इस तरीके से अपने को क्या मिल जा रहा है? कॉपर के कंटेक्स्ट में हमने एक रिएक्शंस देखा है। अब एल्यूमिनियम के कॉन्टेक्स्ट में एक रिएक्शन देख लिया जाए। अगला रिएक्शन है अपना, अगला रिएक्शन है, देखिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराएंगे। अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला है, फिर एक रिएक्शन लिखें NaOH प्लस Al प्लस H2O। जब हम रिएक्शन कराएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? अपने को मिलेगा NaAlOH होल 4, NaAlOH होल 4 प्लस, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम है, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NaAlOH होल 4 बनता है, प्लस हाइड्रोजन बनता है, प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस बनाता है, प्लस H2। चलिए चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है। Na का +1, H का +1, ऑक्सीजन का -2, एल्यूमिनियम का 0, ऑक्सीजन का -2, H का +1 लेकिन 2 है इसलिए +1 × 2। सोडियम की बात करते हैं, देखिएगा OH एज ए होल -1 हम जानते हैं, OH -1 के रूप में होता है, तो अब हम लोग प्रैक्टिस कर ही चुके हैं तो -4 लिख दें, यानी OH का, चारों OH का मिलके -4, इसका +1, एल्यूमिनियम का +3, H2 का 0 यानी हाइड्रोजन का 0। तो ये समझना है, अब इतना प्रैक्टिस करते करते इतनी बात की समझ हो जानी चाहिए। ये Na का है, ये ऑक्सीजन का है, ये हाइड्रोजन का है +1, ये एल्यूमिनियम का है, ये +1 × 2 हाइड्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है, ये सोडियम का है, ये एल्यूमिनियम का है। चलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी चेक ही कर दें। अगर मैं ये बात करूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिएगा ये +1 × 4 हाइड्रोजन का, और इसे -2 × 4 कर लेते हैं, -2 × 4, यानी ये ऑक्सीजन का है -2 × 4 और ये +1 × 4 हाइड्रोजन का है। तो गिन लीजिए कितना हो गया, -2 × 4 कितना हो गया, 8 -8, ये 4 3 7 1 8 बैलेंस हो गया। ये देखिए हाइड्रोजन 0। अब चेक करें कि कहाँ कहाँ चेंज होने को मिला है। Na का कोई चेंजिंग नहीं है, O का देखिए चेंज है क्या,
-2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, कोई मतलब नहीं है। हाइड्रोजन का मुझे चेंज दिखाई पड़ रहा है। हाइड्रोजन का यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, ठीक है ना, यहाँ हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ +1 है, और ये H2 है। क्लियर है, दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। यानी कि हाइड्रोजन जो है कन्वर्ट हुआ है, हाइड्रोजन कन्वर्ट हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट हुआ है। चलिए अब सोचिए जरा सा कि हाइड्रोजन का, कौन से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है। बड़ी सीधी बात है, NaOH में ये OH- के रूप में है, यहाँ AlOH3 में ये OH- के रूप में है। तो इस हाइड्रोजन का तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पानी जो है इसका, पानी को अगर हम देखें तो H+ OH- के रूप में है, ये भी OH- है, यहाँ भी OH- है, OH- है, तो OH- का तो चेंज नहीं होगा, लेकिन प्लस का इस H+ का H2 में चेंजिंग होगा। एक चेंजिंग ये दिखाई पड़ रहा है, एक चेंजिंग एल्यूमिनियम का दिखाई पड़ रहा है। तो पहले एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम में क्या दिखाई पड़ रहा है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम का इंक्रीज कर रहा है। कहाँ से कहाँ, 0 से +3, मतलब ऑक्सीडेशन अक्कर्स, मतलब ऑक्सीडेशन अक्कर्स। और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है, दिस इंप्लाइज रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इंप्लाइज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वाटर की बात करें तो उसका H+ का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज किया है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है भाई, डिक्रीजेस। कहाँ से कहाँ, +1 to 0, यानी कि रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन अक्कर्स, रिडक्शन अक्कर्स, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये प्रैक्टिस से ही क्लियर होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लियर हो गई बात, कहीं कोई दिक्कत, हाँ या ना। चलिए इसे हम कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज्ड इनटू NaAlOH होल 4 और Al+3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं एल्यूमिनियम एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर के बारे में लिखेंगे H2O reduced into H2, यानी कि H2O acts as oxidizing agent, H2O acts as oxidizing agent। तो ये अपने को समझना जरूरी है, H2O acts as oxidizing agent। क्लियर है, अगर ये बात नहीं समझ में आएगी तो हमेशा दिक्कत होती रहेगी। क्लियर हो गई बात, कहीं कोई दिक्कत। चलिए अब अगला रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट रिएक्शन देखा जाए। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है अपना, अगला नेक्स्ट रिएक्शन देखा जाए। नेक्स्ट रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, अगला रिएक्शन पर गौर करें। व्हाट इज नेक्स्ट रिएक्शन, ये है AH2S3 से रिलेटेड। AH2S3 को हमने NaH के साथ रिएक्शन कराया है, AH2S3 है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, ये आर्सेनिक सल्फाइड है। इसे हमने NaOH और NaClO3 से रिएक्शन करा दिया है। किससे रिएक्शन कराया है, NaClO3 से रिएक्शन कराया है। तो क्या बन गया है वो भी देखेंगे। NaClO3 के साथ रिएक्शन कराया है तो बन गया है Na3ASO4 प्लस, ये देखिएगा ये सोडियम और ये आर्सेनिक एक साथ रिएक्शन में आ गया है। Na2SO4 मिला है और NaClO मिला है। क्या मिला है, Na2SO4 NaClO, NaClO प्लस वाटर मिला है, प्लस वाटर मिला है। चलिए आप चेक करते हैं, चेक करते हैं। ये AH2S3 में सल्फर का कितना हो जाएगा भाई, आपको मालूम है कि बाइनरी सल्फाइड, बाइनरी सल्फाइड का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो टाइप के एटम हो, तो बाइनरी सल्फाइड में सल्फर का -2 होता है।
तो ये हो गया -2 × 3, ये हो गया -2 × 3 यानी कि -6, तो ये हो जाएगा +3 × 2। ये तो है ही +1 -2 +1 हम जानते ही हैं। ये हो गया -2 × 3, ये हो गया +1, तो ये हो गया +5। इसकी भी बात कर लें, -2 × 4 +1 × 3, तो ये -8 है, ये 3 है, तो ये +5 हो गया। इसकी बात करें -2 × 4 +1 × 2, ये +6 ही रहेगा। ये -2 +1, तो ये +1 हो जाएगा, -2 +1 × 2। चलिए मैं सबको घेर दूं ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट सबका क्लियर हो जाए। ये आर्सेनिक का है, ये सल्फर का है, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सोडियम का है, ये आर्सेनिक का है, ये ऑक्सीजन का है, सोडियम का है, सल्फर का है, ऑक्सीजन का है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ये देखिए अब अपने को क्लियर है। आर्सेनिक का मुझे दिखता है कि ये +3 है और इधर आर्सेनिक का एक ही सोर्स है +5 है, साफ साफ चेंजिंग दिखता है। तो पहले तो मैं इस चेंजिंग को नोटिस कर लूँ। ये लीजिए चेंजिंग दिखाई पड़ा। सल्फर पर गौर करिए, सल्फर का सोर्स सिर्फ यहाँ एक ही है, रिएक्टेंट साइड में और कहीं सल्फर नहीं है। प्रोडक्ट साइड में सल्फर कहाँ है, एक यहाँ दिखाई पड़ा और बस एक ही है, एक दिखाई पड़ा और एक ही सल्फर का सोर्स है। ये -2 से +6 यानी चेंज तो है, नोटिस करिए, ये एक नोटिस लायक चेंज है। अब देखिए Na का कोई चेंजिंग नहीं दिखाई पड़ रहा मुझे, न यहाँ पर न यहाँ पर न यहाँ पर। O की कहीं चेंजिंग नहीं दिखाई पड़ेगी, न रिएक्टेंट साइड में न प्रोडक्ट साइड में। लेकिन Cl का चेंजिंग +5 से क्या दिखाई पड़ रहा है, +1। तो यहाँ 3 चेंजिंग हमने नोटिस किया है। क्लियर है। अब 1 बाय 1 सब चेंजिंग पर गौर करें। इसे मैं 1 कह दूँ, इसे मैं 1 कह दूँ, इसे मैं 2 कह दूँ और इसे मैं 3rd कह दूँ। 3 चेंजिंग अपने को दिखाई पड़ रहा है। चलिए पहले 1 की बात कर लें। 1 चेंजिंग, फर्स्ट चेंजिंग में क्या दिखाई पड़ रहा है, फर्स्ट में है अपना फर्स्ट चेंजिंग, फर्स्ट में दिखाई पड़ रहा है आर्सेनिक। आर्सेनिक भाई क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट आर्सेनिक का इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कहाँ से कहाँ, +3 से +5, +3 से +5। अगर ये +3 से +5 इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन अकर्स। और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये अपना रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, आर्सेनिक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब सल्फर की बात कर लें, यानी दूसरे की बात कर लें। दूसरा जो नोटिस किया है हमने, दूसरा जो नोटिस किया है, इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, सल्फर की बात अगर करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन इंक्रीजेस। कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो रहा है भाई, -2 to +6। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन अकर्स, ऑक्सीडेशन हुआ है, अकर्स, और ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट। अब तीसरा क्या है भाई, तीसरा चेंज क्या हुआ है, Cl का। तो Cl की अगर बात करें तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है। कहाँ से कहाँ, +5 से लेकर +1 तक, +5 से लेकर +1 तक डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स रिडक्शन अकर्स। इसका मतलब है रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन अकर्स। और अगर रिडक्शन हुआ है दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए H2S3 में सल्फर भी और आर्सेनिक दोनों मिलकर के क्या अपने को क्या है, ये किस तरीके से बिहेव किया है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है।
लेकिन NaClO3 किस तरीके से काम कर रहा है? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें किसी भी रिएक्शन का इस तरीके से एनालिसिस करने आना चाहिए। ये एनालिसिस अगर आपको करने आ रहा है, अगर इस तरीके से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट खोजने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में मज़ा आ जाएगा, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आसान हो जाएगा। इसलिए इसे आप एक एक रिएक्शन को जो मैं करा रहा हूँ, एक एक रिएक्शन को आप करें, एक एक रिएक्शंस पर वर्क करें, भागने से नहीं होगा। देयर इज नो शॉर्टकट मेथड फॉर कंपटीशन। कंपटीशन के लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए बहुत थोड़े लोग होते हैं जो compete करते हैं और बड़ी आबादी शॉर्टकट की तलाश में, हाँ, उनका लाइफ ही शॉर्टकट हो जाता है, कैरियर क्या हो जाता है, कैरियर लाइफ शॉर्टकट खत्म हो जाता है ना। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं। यहाँ हम क्या लिखेंगे कि AH2S3 जो है क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। किस में हो रहा है? Na3ASO4 में हो रहा है और Na2SO4 में हो रहा है। तो हम लिखेंगे AH2S3 ऑक्सीडाइज्ड इनटू Na3ASO4 and Na2SO4 हम ये भी लिख सकते हैं AH2+6 क्यों लिखा हमने? 2 है, एक का +3 है। ऑक्सीडाइज्ड इनटू AS+5। अब घबराने की जरूरत नहीं है, ये 2 का मिलकर +6 है, ये एक ही का +5 है, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं S3-6 है ना, ऑक्सीडाइज्ड इनटू S+6। घबराने की जरूरत नहीं, ये 3 मिलकर -6 है, यानी एक का तो -2 ही है और ये सिर्फ एक ही एटम का +6 है। तो ये सब तरीके हो सकते हैं लिखने के, क्लियर है? ये सब तरीके लिखने के हो सकते हैं। हम लिखेंगे कि NaClO3 reduced into NaClO। तो इस तरीके से अपना किसी भी रिएक्शन को एनालाइज करना है, किसी भी रिएक्शन को इस तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। चलिए अब अगला रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट अगला रिएक्शन है सोडियम थायोसल्फाइड से रिलेटेड। सोडियम थायोसल्फाइड का मतलब है सोडियम सल्फेट से एक ऑक्सीजन हटा दिया गया है और उसके बदले एक सल्फर लगा दिया गया है, तो उसे हम सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाते वक्त भी सोडियम थायोसल्फेट के कॉन्सेप्ट पर बात किया था। देखिए Na2S2O3 असल में हुआ ये है कि सल्फेट में क्या होता है, SO4 2-, इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दिया जाता है, एक सल्फर लगा देते हैं, तो H2O3 2- होता है। यानी सल्फेट की अगर बात करें तो सल्फेट इस तरीके का होता है, इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दें, यहाँ का हटा दीजिए और एक सल्फर लगा दीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको SO-, डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O। ये अपना थायोसल्फेट है, ये जानना है, हमें जानना चाहिए, ठीक है। यहाँ हमने लिखा दिया। तो ये जो सोडियम थायोसल्फेट है इसको हम लोग KMnO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। ये हो गया। Na2H2O3 को रिएक्शन कराया जा रहा है KMnO4 के साथ और वाटर मिलाया जा रहा है, प्लस KMnO4 प्लस वाटर, क्या बनेगा?
ये सोडियम थायोसल्फेट जो है Na2H2O3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2SO4 में। ये Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। KMnO4 का K पार्ट जो है वो K2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। Mn पार्ट MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए लिखते हैं Na2SO4 प्लस K2SO4 प्लस MnO2 अब प्लस, अब बचा क्या भैया? अब बचा क्या? वाटर, है ना, वाटर। तो ये वाटर का में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। K2SO4 के साथ साथ KOH भी बन जाएगा। K2SO4 के साथ साथ क्या बन जाएगा? KOH भी बन जाएगा। ये है अपना टोटल रिएक्शन। चलिए अब वर्कआउट करते हैं। ये -2 × 3, ये +1 × 2, तो ये -6 है और ये 2 है, तो +4 होना चाहिए। तो +2 × 2 है ना, +4 और +6 ठीक है, +2 × 2 होना चाहिए, है ना। KMnO4 का आपको मालूम ही है, +1 +7 -2 × 4, वाटर का -2 +1 × 2, वाटर में ऑक्सीजन का -2 -2 × 4 +1 × 2 +6 -2 × 4 +1 × 2 +6 -2 × 2 +4 +1 -2। चलिए पहले घेर दे ताकि सब क्लियर हो जाए। सोडियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये जो सल्फर है इसका +2 है, 2 सल्फर है तो +4 हो गया। -2 × 3 ऑक्सीजन का है, +1 K का है, Mn +7 है, ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, सोडियम का +1 है, सल्फर का +6 है, -2 है, K का +1 है, सल्फर का +6 है, -2 × 4 है, Mn का +4, -2 × 2 +1 -2 +1। ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट है। सोडियम की बात करिए, देयर इज नो चेंज इन सोडियम, आइदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। सल्फर की बात करें तो सल्फर +2 है और इधर सल्फर चेक करिए तो कहाँ है, ये +6 है, ये +6 है, तो सल्फर 2 जगह चेंज हुआ है। सल्फर जो है 2 जगह चेंज हुआ है। कहाँ कहाँ? पोटासियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट। तो सल्फर का सोर्स तो इधर एक ही है और उधर 2 है, तो यही सल्फर इसके भी सल्फेट बनाए होंगे और इसके भी सल्फेट बनाए होंगे, तो सल्फर के 2 चेंज देखने को मिल रहा है। सल्फर के 2 चेंज देखने को मिल रहा है, तो सल्फर के 2 चेंज आप दिखाइएगा, एक ये चेंज दिख रहा है और एक ये। हकीकत में क्या हो रहा है, हकीकत में सल्फेट थायोसल्फेट सल्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो दैट थायोसल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू Na2SO4 एज वेल एज K2SO4। चलिए ऑक्सीजन का क्या चेंज है? कहीं नहीं, चेक कर लीजिए, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। पोटाशियम में कोई चेंज नहीं, मैंगनीज में चेंज अपने को दिख रहा है, ये +7 से +4 हो गया है। ऑक्सीजन का कोई चेंज नहीं, हाइड्रोजन का कोई चेंज नहीं, ऑक्सीजन का कोई चेंज नहीं। चलिए अब बात करते हैं क्या कहाँ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। सल्फर की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज कहाँ से कहाँ, +2 से +6, +2 से +6, मतलब ऑक्सीडेशन अकर्स। और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्या मतलब हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्लियर है ना। अब आइए Mn की बात करें, Mn की बात की जाए, Mn की बात की जाए तो इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है,
+7 से +4, कहाँ से कहाँ भाई, +7 से +4, दैट मीन्स रिडक्शन अकर्स, और अगर रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लिख सकते हैं कि सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड Na2H2O3 ऑक्सीडाइज्ड इनटू, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडाइज्ड इनटू Na2SO4 एंड K2SO4। असल में ये थायोसल्फेट सल्फेट में कन्वर्ट हुआ, ये भी सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, तो ये कहना भी उचित है कि H2O3 2- ऑक्सीडाइज्ड इनटू SO4 2-, ये भी कह सकते हैं। H2O3 2- ऑक्सीडाइज्ड इनटू SO4 2-। क्लियर हो गई बात। सीधी सी बात है कि Na2H2O3 या H2O3 2- एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। Na2H2O3 या लिखिए H2O3 2- एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। H2O3 2- एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट KMnO4 की बात करिए, मिटाते हैं। अगला है KMnO4, अगला है KMnO4 की बात करें तो हम लिख सकते हैं KMnO4 reduced into KMnO4 reduced into MnO2, MnO2 ऐसे भी लिख सकते हैं MnO4- K+ और MnO4- में ब्रेक होता ना, ये आयन है MnO4- reduced into MnO2, MnO2। हम ये भी लिख सकते हैं KMnO4/MnO4- acts as oxidizing agent, acts as oxidizing agent। तो ये सब भाषा को अपने को समझना है, इस सब तरीके की भाषाओं पर गौर करना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, चलिए मिटा दें। अगला रिएक्शन अब हम लोग देखें। जितना रिएक्शन का आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस इस टॉपिक पर बढ़ेगा, और ये अगर आप एक सिंसियर कॉम्पिटिटिव उम्मीदवार हैं, वास्तव में अगर आपने सिर्फ सपना नहीं देखा है, सपने को साकार करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो खूब प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ज़्यादातर इंसान क्या है, सपना देखता है ना, भाई सपना देखने में मुझे भी क्या दिक्कत है, मैं भी हर कुछ बन जाऊं, लेकिन सपना के बाद देखने के बाद उसे साकार करना पड़ता और वो मेहनत करना पड़ता, उससे नहीं भागा जा सकता। मेहनत करने का मतलब है कि आपको यहाँ भी अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो खूब मेहनत करना पड़ेगा। शॉर्टकट मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, और ना मैं शॉर्टकट पर बिलीव करता हूँ। चलिए अब बात करें KMnO4 और MnSO4 के एक रिएक्शन का। KMnO4 को रिएक्शन कराया जा रहा है MnSO4 से, पानी भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। रिएक्शन के बाद ये क्या दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। रिएक्शन के बाद ये K2SO4 दे रहा है, H2SO4 दे रहा है, ठीक है, और MnO2 दे रहा है। K2SO4 H2SO4, K2SO4 H2SO4 और MnO2 दे रहा है, MnO2 दे रहा है। बैलेंसिंग यहाँ नहीं किया है हमने, बैलेंसिंग अभी हम लोग सीखेंगे अगले कुछ वीडियो के बाद, 2-4 वीडियो तो अभी लग ही जाएगा, उसके बाद सीखेंगे, ठीक है। KMnO4 प्लस MnSO4
प्लस वाटर, ये क्या दे रहा है K2SO4, MnO2 और H2SO4। चलिए इसमें भी देखते हैं। +1 -2 × 4 +7 -2 × 4 +2 +6 -2 +1 × 2 -2 × 4 +1 × 2 +6 है ना, -2 × 4 +1 × 2 +6 -2 × 2 +4। चलिए देखें, इसे भी रेड सर्किल कर दें ताकि क्लियर हो जाए। ये K+1 Mn +7 ऑक्सीजन -2 × 4 Mn +2 सल्फर +6 ऑक्सीजन -2 × 4 H2O +1 × 2 ऑक्सीजन -2 ये +1 × 2 +6 -2 × 4 +1 × 2 +6 सल्फर का -2 × 4 ऑक्सीजन का +4 -2 × 2 ऑक्सीजन का, ये हमने निकाल लिया। मैं चेक करता हूँ पोटाशियम का, मैं देखता हूँ कोई चेंजिंग नहीं है, +1 दोनों तरफ है। मैंगनीज का देखता हूँ तो यहाँ देखिए +7 है, यहाँ +2 है, ठीक है, और उधर +4 है। यहाँ मैंगनीज के कितने सोर्स है ये पहले बताइए। यहाँ मैंगनीज के अपने पास 2 सोर्स हैं। यहाँ मैंगनीज के अपने पास 2 सोर्स हैं। एक सोर्स है KMnO4 और एक MnSO4। एक में +7 है, एक में +2 है, और उधर मैंगनीज के +4 हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसके कोई भी एटम गए तो वो +4 में ही कन्वर्ट हुआ है, और इसके भी कोई एटम गए हैं तो वो +4 में ही कन्वर्ट हुआ है। तो ये MnO4 का कन्वर्जन MnO2 में भी है और इस MnSO4 का MnO2 में है। ये ध्यान देने लायक बात है। अब देखिए और कोई चेंजिंग दिखाई पड़ रहा है। सल्फर का +6 है, K का कोई परिवर्तन नहीं है, Mn का कोई परिवर्तन नहीं है, ऑक्सीजन का कोई परिवर्तन नहीं है, हाइड्रोजन का कोई परिवर्तन नहीं, Mn +2 का परिवर्तन है और सल्फर का +6 कोई और परिवर्तन है ही नहीं। क्लियर हो गई बात? कहीं कोई परिवर्तन है ही नहीं। अब चेक करते हैं, पहला देखते हैं। पहले में यानी कि इसे मैं लिख दूं 1, ये परिवर्तन है ना, इसे मैं लिख दूं 1 और इसे लिख दूं 2। तो पहले मैं 1 की बात कर रहा हूं, 1 की बात कर रहा हूं। 1 में Mn जो है, Mn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ना, डिक्रीजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस कहाँ से कहाँ, +7 to +4। दिस इंप्लाइज रिडक्शन अक्कर्स। अगर रिडक्शन हो रहा है दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो KMnO4 अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकेंड में देखिए, सेकेंड की बात करें तो यहाँ भी Mn ही है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस कहाँ से कहाँ भाई, +2 से +4। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज ऑक्सीडेशन अक्कर्स, दिस इंप्लाइज ऑक्सीडेशन अक्कर्स, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये अपना रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर हो गई बात? तो बहुत आसानी से हम रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढ सकते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे KMnO4, या इसे लिख सकते हैं MnO4 -B, KMnO4 ऑक्सीडाइज्ड इनटू MnO2, ऑक्सीडाइज्ड, KMnO4 क्या है, नहीं रिड्यूस्ड इनटू, सॉरी, KMnO4 रिड्यूस्ड इनटू MnO2, लेकिन MnSO4
ऑक्सीडाइज्ड इनटू MnO2। हम ये भी लिख सकते हैं कि Mn+2 ऑक्सीडाइज्ड इनटू MnO2, ये भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइज्ड इनटू MnO2। तो इस तरीके से आपने काफ़ी रिएक्शंस देख लिया। ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। मैं अभी और भी रिएक्शन प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये तो मैं करवा रहा हूँ, इसके अलावा भी आप खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितना आप रिएक्शन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेहतर होता चला जाएगा। चलिए अब एक और देखते हैं, एक और देखा जाए। तो मैं ये कह रहा था कि अगला रिएक्शन है किससे रिलेटेड, KClO3 से। KClO3 को H2SO4 से रिएक्शन कराइए। हमने KClO3 लिया है, H2SO4 से रिएक्शन कराया है। KClO3 को H2SO4 से रिएक्शन कराया है, अपने को मिल गया है KHSO4। क्या मिल गया? KHSO4 यानी कि पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट मिल गया है HClO4 और Cl2 मिल गया है KHSO4, ठीक है, Cl2, KClO3, हाँ KHSO4 मिल गया है, Cl2 मिल गया है और HClO4 मिल गया है। और क्या मिल गया है? HClO4। चलिए अब इसके भी ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढते हैं। ये अपना +1 -2 × 3 ये हो गया +5, -2 × 4 +1 × 2 ये हो गया +6। क्लियर है? ये -2 × 4 +1 -2 × 4 यानी 8, ये +6, ठीक है। -2 × 2 +4 -2 × 4 +1 तो -7, ये अपने को मिल गया। जब मैं रेड सर्किल बना दूं, पोटाशियम का +1, क्लोरीन का +5, ऑक्सीजन का -2 × 3, ये है +1 × 2 +6 -2 × 4, ये K का +1, ये H का +1, सल्फर का +6 -2 × 4, क्लोरीन का +4, ऑक्सीजन का -2 × 2, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का +7, ऑक्सीजन का -2 × 4। चलिए अब देखते हैं कहाँ कहाँ चेंजिंग है। +1 पोटाशियम का नहीं चेंज हो रहा है। क्लोरीन का चेक करिए, क्लोरीन का +5, ध्यान दीजिएगा, +5 जो है कहाँ चेंज हो रहा है? +4 में और +7 में। तो क्लोरीन का एक सोर्स है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 2 सोर्स है। तो ये चेंजिंग अपने को दिखाना पड़ेगा। क्लोरीन जो है ये Cl2 में भी कन्वर्ट हो रहा है और Cl4 में भी कन्वर्जन है। ऑक्सीजन में कोई चेंजिंग नहीं, हाइड्रोजन में कोई चेंजिंग नहीं, सल्फर में कोई चेंजिंग नहीं और ऑक्सीजन में कोई चेंजिंग नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखा जाए तो KClO3 जो है 2 जगह चेंजिंग करता है, एक Cl2 में ऐसे लिखिए और एक बार KClO3 चेंजिंग करता है HClO4 में। चलिए देखते हैं, पहले वाले चेंजिंग को देखें। इसमें क्लोरीन जो है, इसमें क्लोरीन Cl की अगर बात की जाए तो +5 से +4 हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। कहाँ से कहाँ भाई? +5 to +4, +5 to +4 यानी रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यहाँ पर दिख रहा है। यही KClO3 में क्लोरीन का फिर एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया। कहाँ से कहाँ भाई इंक्रीज कर गया? +5 से +7।
+5 से +7, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं KClO3 या फिर ClO3 माइनस ऑक्सीडाइज्ड इनटू ClO4 HClO4 या ClO4 माइनस +5 से +7 हुआ है। KClO3 या ClO3 माइनस ऑक्सीडाइज इनटू HClO4 या ClO4 माइनस। क्लियर है? हम लिख सकते हैं KClO3 या ClO3 माइनस रिड्यूस्ड इनटू किस में रिड्यूस हुआ है भाई, रिड्यूस्ड इनटू ClO2, रिड्यूस्ड इनटू ClO2। हमें लिखना होगा KClO3 acts as oxidizing agent as well as reducing agent। KClO3 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के तरह काम करता है। तो इस तरीके से एक और रिएक्शन हो गया। चलिए अभी और भी कुछ रिएक्शन प्रैक्टिस करें। अगला केस देखते हैं, और भी रिएक्शन प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करना होगा, इसे इसलिए प्रैक्टिस करना है कि आगे जब हम बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन में हमें ये निकालना पड़ता है कि कौन सा केमिकल स्पीशीज ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन सा केमिकल स्पीशीज रिडक्शन कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए अपने को वहाँ तैयार रहना, ये वर्क वहाँ भी करना है। तो हम काफ़ी रिएक्शन देखेंगे। कम से कम मैं आपको इस पूरे वीडियो सीरीज जो बनाऊंगा, ये या बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें पूरे में आपको कम से कम 100 से 150 क्वेश्चंस पर काम करेंगे, 100 से 150 रिएक्शन पर काम करेंगे, जिसमें या तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढने की बात करूंगा या बैलेंसिंग करवा रहा हूँगा। अभी बैलेंसिंग में भी काफ़ी रिएक्शंस, कम से कम 3-4 वीडियो सीरीज सिर्फ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन होगा। हर तरीके के रिएक्शन से बैलेंस करवा दूंगा, ताकि अगर आप उसे पूरा कर लें तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए अब मैं बात करता हूँ एक कॉपर नाइट्रेट के रिएक्शंस को। कॉपर नाइट्रेट का एक रिएक्शन है CuNO3(2). जब मैं कॉपर नाइट्रेट को रिएक्ट कराता हूँ, इनफैक्ट रिएक्शंस में जब ये पार्टिसिपेट करता है तो अपने को CuO मिलता है, कॉपर ऑक्साइड, और NO2 + O2 मिलता है गर्म करने पर, CuO + NO2 + O2। चलिए इसमें बात करते हैं। देखिए कॉपर का +2, ये अगर बात करें तो -2 × 3 दूनी 6, यानी ये 12 हो गया ना, ये 12 हो गया, -2 × 6, ये कितना हो जाएगा +5 × 2, +5 × 2, तो +5 × 2 कितना हो गया 10, और ये हो गया -12, 2 NO3 पर -2, 1 NO3 पर -1, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये हो गया -2 + 2, ये हो गया -2 × 2, आइए +4, और ये 0 है। तो ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने खूब करवाया है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने खूब करवाया है, इसे आप चेक करते रहें। ये +2, ये +5 × 2, ये -2 × 6, +2 -2, नाइट्रोजन पर +4, -2 × 4, और ये 0। अगर अब हम गौर करें तो हमें क्या दिखता है, कहाँ चेंजिंग देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कॉपर +2 है, उधर भी है, तो कॉपर में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात करिए, नाइट्रोजन में क्या दिखाई पड़ रहा है, नाइट्रोजन का यहाँ +5 है, और नाइट्रोजन का यहाँ जो सोर्स है इसमें +4 है, तो नाइट्रोजन में दिख रहा है अपने को चेंज। ये लीजिए, मैंने ये चेंज नोटिस कर लिया, नाइट्रोजन में चेंजिंग है। ऑक्सीजन में यहाँ -2 है,
ये भी -2 है, ये भी -2 है, लेकिन ऑक्सीजन का एक पार्ट जो है, एक ऑक्सीजन O2 है जिसमें चेंजिंग देखने को मिल रहा है। ये दो चेंजिंग है। कॉपर की बात करें, कोई चेंजिंग नहीं। नाइट्रोजन चेंज जरूर कर रहा है, और नाइट्रोजन कैसा चेंज कर रहा है भाई? अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो +5 से +4 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कहां से कहां डिक्रीज कर रहा है? +5 से +4 डिक्रीज कर रहा है, यानी कि रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और अगर रिडक्शन हुआ है दैट मीन्स ये क्या कर रहा है भाई? रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसी NO3 का ऑक्सीजन पार्ट की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यही NO3 है, यही NO3 का नाइट्रोजन क्या कर रहा है? रिडक्शन शो कर रहा है, लेकिन इसी का ऑक्सीजन पार्ट क्या कर रहा है? ऑक्सीजन पार्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है। कहां से कहां? -2 से 0। इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिड्यूसिंग एजेंट है। दैट मीन्स NO3 minus acts as reducing agent as well as oxidizing agent। इसका मतलब है NO3 minus acts as, हम लिखेंगे NO3 minus acts as oxidizing agent as well as reducing agent, as well as reducing agent। NO3 minus acts as oxidizing agent as well as reducing agent। हम लिखेंगे NO3 minus, ठीक है, NO3 minus reduced into NO3 minus reduced into NO2 but oxidized into O2। तो ये जो भाषा है ये भी अपने को सीखना है, ये जो भाषा है ये भी अपने को सीखना है। चलिए एक और रिएक्शन करते हैं, एक और रिएक्शन देखा जाए। काफ़ी रिएक्शन मैं करा दे रहा हूँ, सारे रिएक्शंस आपको देखने हैं। एक और रिएक्शन देखा जाए। सी वन ऑफ द रिएक्शन, एक और रिएक्शन है अपने पास। मान लेते हैं NO2 को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया जाए तो NH3 और वाटर मिलता है। NO2 को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया जाए। NO2 को किससे रिएक्शन कराएंगे हम? हाइड्रोजन से। तो NH3 और वाटर मिलेगा, NH3 और वाटर मिल रहा है। चलिए बात करते हैं -2 × 2 +4, हाइड्रोजन का 0, +1 × 3 -3 -2 +1। चेक करिए इसमें क्या है भाई? नाइट्रोजन का +4, ऑक्सीजन का -2 × 2, हाइड्रोजन का 0, नाइट्रोजन का -3, +1 × 3 +1 -2 है कि नहीं? चेक करिए, नाइट्रोजन का +4 से -3 हुआ है, और ऑक्सीजन का कोई परिवर्तन है? नहीं है। हाइड्रोजन का परिवर्तन अपने को दिख रहा है। कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक तो H3 में दिख रहा है और एक वाटर में दिख रहा है, दोनों जगह दिख रहा है। हाइड्रोजन का आप चेक करिए कहाँ कहाँ दिख रहा है भाई? एक तो दिख रहा है, एक दिख रहा है वाटर में, और एक दिख रहा है कहाँ? हाइड्रोजन में। ये दोनों जगह चेंज हुआ। हाइड्रोजन का सोर्स क्या है? एक ही है ना भाई, तो ठीक है। ये चेक करिए, एक ये अपने को दिख रहा है, ये +1, और एक ये दिख रहा है +1। क्लियर है ना? तो अपने को ये मान लेते हैं, हम इसे 1 कह लें, इसे 2 कह लें, और इसे 3 कह लें। तो 1 की बात पहले मैं करूं। 1 में क्या दिख रहा है भाई? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या है भाई? +4 से -3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ डिक्रीज कर रहा है? +4 to
-3, दैट मीन्स रिडक्शन। और अगर रिडक्शन हो रहा है दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, ये दूसरा है, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, और तीसरे में भी हाइड्रोजन का क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। तो दोनों में क्या हो रहा है भाई, 0 से +1, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी ये अपने को रिड्यूसिंग एजेंट मिल गया, ये अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हैं। चाहे तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं, एक दो और देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म किया जाए। चलिए एक अगला देखते हैं। C2H5OH को O2 से रिएक्शन कराते हैं। C2H5OH को O2 से रिएक्शन कराते हैं। C2H5 को O2 से रिएक्शन कराना वास्तव में एक कंबशन रिएक्शन है, और रिएक्शन के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं C2H5OH। अगला रिएक्शन है C2H5OH को O2 से रिएक्शन कराइए। अगर C2H5OH को O2 से रिएक्शन कराएंगे तो CO2 प्लस वाटर मिल जाएगा। CO2 प्लस वाटर अपने को मिल रहा है। देखिए +1 -2 +1 × 5 तो ये हो गया 6। टोटल यहाँ हो गया हाइड्रोजन +5 और +1 6, ये -2, तो ये हो जाएगा -2 × 2 यानी -4 -6, ठीक है, -2। ऑक्सीजन का क्या है, 0, यहाँ 0 है, यहाँ -2 × 2 अब +4, और यहाँ भी देखिए -2 अब +1 × 2। क्लियर है? घेर दें सबको। ये -2 हो गया, ये +1 × 5, -2 +1 0 +4 -2 × 2, ये -2 +1 × 2। अब चेक करिए, कार्बन का -2 से +4 हो रहा है, और ऑक्सीजन देखिए भाई, ऑक्सीजन का गौर से देखिए, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है। ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन, अब इसमें तो एक ऑक्सीजन में -2 है, लेकिन ये ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, ये ऑक्सीजन ध्यान दीजिएगा कहाँ जा रहा है, ये मुझे नहीं मालूम कहाँ जा रहा है। ये ऑक्सीजन जो है CO2 में भी जा सकता है और वाटर में भी जा सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? CO2 में भी जा सकता है और कहाँ जा सकता है, वाटर में भी जा सकता है। तो ये अपने को दिखाई पड़ रहा है, ये और ये। तो चेक करिए, मैं सिर्फ अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता दूं। ये प्रोसेस -2 to +4 हो गया, यानी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। और इसमें क्या हो जा रहा है, 0 से -2 मतलब रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से आप चाहें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का पता लगा सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का पता लगा सकते हैं। चलिए एक और देख लें, एक और देख लिया जाए। FeH2 को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें। FeH2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें। FeH2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें। Fe2O3 प्लस सल्फर मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा FeH2 में, +2। आपको ये मैंने बताया था एक्सेप्शन के रूप में
कि बाइनरी सल्फाइड में सल्फर का -1 × 2 होगा, ये +2 होगा, ऑक्सीजन का 0 होगा, यहाँ -2 × 3 हो जाएगा, तो यहाँ +3 × 2 हो जाएगा, ये सल्फर का 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये देखिए मैं गोला लगा दूँ, +2 -1 × 2, ऑक्सीजन 0, +3 × 2, -2 × 3, सल्फर का 0 है ना। ये देखिए आयरन जो है +2 से +3 में कन्वर्ट हुआ है, ऑक्सीजन जो है 0 से -2 में कन्वर्ट हुआ है। अच्छा, सल्फर -1 से 0 में कन्वर्ट हुआ, 3 चेंजिंग है ना। अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन में +2 to +3 यानी ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गई बात। सल्फ़र की अगर मैं बात करूं तो -1 से 0 यानी कि ऑक्सीडेशन, -1 से 0 ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन जो है 0 to -2 हो रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है। तो चलिए इस तरीके से हमने काफ़ी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकालना सीख लिया है। क्लियर है। अब अगला टॉपिक अपना है रेडॉक्स रिएक्शन के ही संबंध में कि रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों प्रोसेस होंगे, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एक रिडक्शन प्रोसेस। अगर हम उस कंप्लीट रिएक्शन में उस कंप्लीट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन करने वाले स्पीसीज को निकाल लें और रिडक्शन करने वाले स्पीसीज को निकाल लें और अलग अलग रिएक्शन के टर्म में लिख दें तो एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहलाएगा, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहलाएगा। जैसे FeS2 को FeS2 में आयरन और सल्फर किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, Fe2O3 में। तो इसे अगर मैं लिखूं FeS2 Fe2O3 + X तो ये एक हाफ रिएक्शन हो जाएगा। O2 Fe2O3 में रिएक्शन कन्वर्ट हो रहा है, अगर मैं O2 Fe2O3 लिखूं तो ये दूसरा हाफ रिएक्शन हो जाएगा। जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उसे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहेंगे, जिसमें रिडक्शन होगा उसे रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहेंगे। तो अब अपना अगला टॉपिक है कि रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ OHR यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन यानी RHR। तो अगले केस में, अगले वीडियो में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के रूप में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे रिएक्शन देखेंगे। वहाँ भी हम यही काम करेंगे, लेकिन उसमें ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ अलग अलग कर देंगे। जितना प्रैक्टिस हो रहा है उसे करते जाइए, क्योंकि सारे प्रैक्टिस जो आप करेंगे इसी से क्वेश्चन बनेगा, वरना सिर्फ और सिर्फ सुन लेने से, 1-2 क्वेश्चन करने से नहीं बनेगा। अगर ये आपको काम का लग रहा है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप इसे ज़रूर रेकमेंड करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, है ना। चलिए आज का इतना ही। गुड डे।